गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हर रोज की तरह आज भी हम करेंगे डीकोडिंग टुडे स्टॉक मार्केट। हम डेप्थ में जाके एकदम डीकोड करेंगे कि फिफ्थ डे, ये पूरा का पूरा जो वीक है, इतना शानदार हमारी स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से रहा। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो ये शानदार वीलॉग्स आपके लिए लेके आ रहे हैं वो आपको एकदम से बेल आइकन आप दबाइए और तुरंत जैसे ही हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और जैसे ही हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी, एच कॉइन, ये देखिए जो नीचे हमने बनाया है, ये हिमालयन कॉइन है जिसका थीम हमने बनाया है ग्रीन एनर्जी। और इनके जो टेस्टिंग है उसके लिए बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जिस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये काम करेंगे, जब हम इसकी इंट्रोडक्टरी नोट बनाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस किस प्रकार से रही। तो आज की जो मार्केट परफॉर्मेंस थी, इट वाज पॉजिटिव, फिर वो कुछ टाइम के लिए नेगेटिव, स्टार्टिंग में इट वाज नेगेटिव, फिर ये थोड़ी सी दोबारा नेगेटिव गई, उसके बाद इट वाज पॉजिटिव, देन इट वाज पॉजिटिव, फिर हल्का सा डिप आया, थी पॉजिटिव लेकिन डिप आया, और उसके बाद फिर पॉजिटिव और पॉजिटिव ब्रेथ के साथ बंद हुई। तो कंटिन्यूसली 5 डेज, और इसको क्या कहेंगे हम, 5 ट्रेडिंग सेशन में भारतीय स्टॉक मार्केट पॉजिटिव के अंदर बंद हुई। और आज हमको हिमालय स्टॉक गुरुकुल में लगा कि आप लोगों को एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट साथ में हमें समझाना चाहिए, तो उस टेक्निकल कॉन्सेप्ट को भी समझाएंगे। और आज ये मार्केट ऐसी क्यों रही उसको भी हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जैसे ही हम पूरे दुनिया का एनालिसिस करते हैं, पूरे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट का, उसी पैटर्न के ऊपर करेंगे। और यहाँ पे हम आपको एक गुड न्यूज़ ये बताना चाहते हैं कि हम बहुत जल्दी लॉन्च करने वाले हैं ग्लोबल हिमालयन स्टॉक्स। ये ग्लोबल हिमालयन स्टॉक इनफाइनाइट स्कोप जो होगा, जिसमें ये हम इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट को लेके अपना एक इंग्लिश चैनल जो है हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो संडे को हम इसको अपलोड करेंगे। तो आप लोगों से गुजारिश रहेगी, आपको लिंक भी हम भेजेंगे कि आप हमारे इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए अब आते हैं आज की हमारी मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो देखिए क्या कारण रहे पॉजिटिव के। एक तो गुड न्यूज़ ये है, FIIs टर्न्स नेट बायर्स इन कैश मार्केट। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो बायर्स, नेट बायर बने हैं, जो कि लगातार लगभग 3 महीनों से सेल कर रहे थे। और ब्रेकआउट फ्रॉम फॉलिंग चार्ट पैटर्न, ये कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, और हम क्योंकि रोट लर्निंग करते नहीं हैं, इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, फिर इसको हम इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ कोई वो थियरी रोट जो ट्रेडिशनल चीज़ें सीख के आप आए हैं ना, वो मेथड यहाँ पे नहीं चलने वाला। हम आपको एक मेथड बताएंगे, उसको आपके सामने अप्लाई करेंगे, और वही रियल लर्निंग स्किल है। एक्सेंचुअर्स का Q2 का रिजल्ट आता है। ये इंडियन IT कंपनीज की, क्या बोल सकते हैं आप इसको, क्या है ये, भीष्म पितामह। ये काम देती है, ये है मालिक, बड़े ठेकेदार। और हमारी कंपनियां क्या हैं, वो छोटे छोटे मिस्त्री काम करते हैं ना, आपके घरों को बनाते हैं, उस तरह की हैं वो IT कंपनीज। तो अब ठेकेदार साहब का रिजल्ट कैसा आया, अगर इनका रिजल्ट अच्छा होगा तो जो मिस्त्री हैं वो भी अच्छा काम करेंगे, लेकिन अगर इनका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो नीचे वाले भी अच्छे नहीं करेंगे। तो इनका रिजल्ट बहुत बुरा नहीं है, बुरा है लेकिन बहुत बुरा नहीं है। और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए जो गाइडेंस है वो अच्छी दी है उन्होंने, उसको एनालाइज करेंगे। और US फेडरल रिजर्व की जो FOMC का जो डाटा रिलीज हुआ था, जो मैंने आपको बोला था पिछली रात,
अमेरिका में दिन था, वहाँ से डाटा रिलीज हुआ है, उस डाटा को हम एनालाइज करेंगे और उसका भी मार्केट पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो इन सारे फैक्टर्स ने मिल के भारतीय स्टॉक मार्केट को एक नए लेवल के ऊपर लेके गई है। ये देखिए, भारत के लिए एक टाइम आने वाला है, दैट इज अप्रैल 2। इस दिन रेसिप्रोकल टैरिफ जो है ट्रंप साहब लगाने वाले हैं। अब ये हमें पता चलेगा कि तब तक क्या होता है 2 अप्रैल तक। अब इसकी गारंटी कुछ नहीं है, लेकिन आजकल वो शांत बैठे हुए हैं, तो भगवान उनको ऐसी शांति रखे, डोनाल्ड जे ट्रंप साहब को। अब यहाँ पे जो फैक्टर रहा वो एफओएमसी का एक फैक्टर रहा। एफआईआईज भारत में पॉजिटिव कैश मार्केट में नेट बायर्स बने। एक फॉलिंग चार्ट पैटर्न, ये टेक्निकल इंडिकेटर्स में से एक है, इसका आज ब्रेकआउट हुआ है। मैं समझाऊंगा ये ब्रेकआउट कैसे हुआ आपको। तो इन फैक्टर्स के बदौलत हमारी जो स्टॉक मार्केट है उसने आज बिहेव किया। तो चलिए अब स्टार्टिंग करते हैं एक्सेंचुअर से। तो एक्सेंचुअर ने आज क्या किया, एक तो ये 7% फॉल हुआ आज, मतलब ये है वो रात को बंद हुआ कहाँ पे, यूएस में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में। ये तो यहाँ बंद हो गया। ये फ्यूचर में इसकी ट्रेडिंग हो रही है, वहां भी कोई बहुत अच्छा सुधरा नहीं है। एक्सेंचुअर जो है, ये देखिए, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस और टीसीएस, हमारी इन कंपनीज का एक तरह से फ्रंट ऑफिस है। फ्रंट ऑफिस जो यूएसए के अंदर है, जिसको लीड करती है एक्सेंचुअर। एक्सेंचुअर के रिजल्ट अगर अच्छे आते हैं ना, तो इंडियन स्टॉक मार्केट आज मैं गारंटी दे पाऊँ आपको 2% से ऊपर राइज करती। लेकिन उसके रिजल्ट जो आए हैं वो बहुत, इन्होंने, एक क्या होता है, एक होते हैं रिजल्ट और एक होती है गाइडेंस। यहाँ मैं आपको क्लियर बताता हूँ, खासकर जो आईटी कंपनीज है ना, उनको मार्केट कैसे एनालाइज करती है। एक तो इसके Q2 फाइनेंशियल ईयर 25 का रिजल्ट आए दिए इसने अपने रिजल्ट्स, ठीक हो गया। इसके जो रिजल्ट्स 25 इस साल के लिए हैं, ये तो है बहुत ही नेगेटिव। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए इन्होंने गाइडेंस दी है। पहले इनका टारगेट क्या था, पहले एक्सेंचुअर का टारगेट था इट वाज डिफरेंट। पहले इनका टारगेट था 4 to 7% ग्रोथ करने का, ये टारगेट था। अब इन्होंने यहां से इसको चेंज कर दिया 5 to 7%, 1% राइज किया इन्होंने यहां से यहां। इस गाइडेंस, ये जो गाइडेंस है, दिस इज कंसिडर्ड एज गुड, लेकिन ये नंबर नहीं इन्होंने बढ़ाया। तो मार्केट को ये बात बहुत बुरी नहीं लगी। ये देखिए आप, टीसीएस जो आज ग्रीन में रहा हमारा, ये ग्रीन में बंद हुआ है। ये 3 आईटी के नेगेटिव में रहे और आईटी का इंडेक्स कहीं नहीं गया कि अभी 2025 में तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन 26 बहुत अच्छा रहेगा इन कंपनीज के लिए। तो अब हम देखेंगे कि इन कंपनीज को, ये जो हमारी कंपनीज है ना, ये इनको एक और बहुत बड़ी चैलेंज है। वो चैलेंज है इनको एआई के साथ इंटीग्रेशन करने की। अब ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, अब हम तो इनको कोई गाइडेंस दे नहीं सकते, लेकिन जो एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, जो वॉल स्ट्रीट वाले बोल रहे हैं कि जो भारत की आईटी कंपनीज हैं वो इंटीग्रेट नहीं कर पा रही हैं। और ये एक बहुत ट्रेजिक न्यूज़ है। भारत की कंपनीज जो मूविंग एआई टेक्नोलॉजी है उसके साथ इंटीग्रेट नहीं हो पा रही है। अब कारण क्या है, वो इन कंपनीज को देखना है। और अगर ऐसा हुआ तो आईटी इंडेक्स अगले 2 साल कुछ नहीं देने वाला है। तो आईटी इंडेक्स जो है, इस वक्त जो आईटी की कंपनीज हैं, वही आईटी की कंपनीज कामयाब होगी दुनिया में जो एआई एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगी। जो उसको अडॉप्ट करेंगी वो राइज करेंगी। वो अब हमें कैसे पता चलेगा, Q4 का रिजल्ट आएगा हमारी इन कंपनीज का। इन कंपनीज का Q4 का रिजल्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। फोर्थ क्वार्टर कौन सा होगा हमारा, जनवरी, फरवरी एंड मार्च जो चला हुआ है। और ये रिजल्ट कब आएगा, अप्रैल 2025 में। इसमें हम इनके रिजल्ट में डेप्थ में एक चीज को एनालाइज करेंगे,
इनकी एआई इंटीग्रेशन, और एआई इंटीग्रेशन अगर इन्होंने की तब तो इनका फ्यूचर होगा अच्छा। और अगर ये पुराना ही ढोल बजाते रहे अपना तो फिर इस सेक्टर को हमको रीथिंक करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। चलिए जी, आते हैं निफ्टी के ऊपर। ये देखिए, ये हल्का सा रेड में आया सुबह। और एक बात मैं आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो यहाँ भी अप्लाई होता है और क्रिकेट के ऊपर भी अप्लाई होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस। कि मान लो विराट कोहली है या रोहित शर्मा है, ये 100 रन बनाए इन्होंने, या आजकल जो बहुत शानदार है वो शुभमन गिल है, इज ए नंबर 1 ओडीआई बैटर। तो इसने 100 बनाए, अगले मैच में 76 बनाए, अगले मैच में मान लीजिए इसने 54 बनाए, तो लॉ ऑफ एवरेजेस कहता है कि ये लेस देन 10 बनाएगा अगले मैच में। दिस इज द लॉ ऑफ एवरेजेस। ऐसा नहीं है कि 100 ही चलता रहेगा। तो लॉ ऑफ एवरेजेस लगेगा तो वो चौथे, पांचवें या 6th इनिंग में बिल्कुल कहीं ना कहीं वो अंडर 10 आउट होगा। यही लॉ ऑफ एवरेजेस लगा हमारी स्टॉक मार्केट के ऊपर, क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट मंडे को भी ऊपर को गई, प्लस ट्यूसडे को भी गई, वेडनेसडे को भी गई, थर्सडे को भी ऊपर गई। तो लॉ ऑफ एवरेजेस से आज फ्राइडे को लग रहा था कि मार्केट कहीं रेड में ना जाए, रेड में ना हो जाए। और इसीलिए ये देखिए, या इसको कहते हैं ट्रैप। जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं ना, उन्होंने सुबह 9:15 से लेके 9:30 के बीच में मार्केट नीचे को गई और लोगों ने वहां पे शॉर्ट कर दिया होगा। जो ट्रेडर है शॉर्ट किया होगा, सवेरे ही बर्बाद हो गए होंगे वो, और मार्केट अल्टीमेटली क्या होगी, लॉन्ग। शॉर्ट का मतलब क्या है कि मार्केट ओपन कितने पर हुई, 23,168 पे, उन्होंने कोट किया होगा 23,050। तो 23,050 पे तो मार्केट कभी आई ही नहीं, तो उसने अगर 10,000 रुपए भी डाले होंगे तो 10,000 मिट्टी हो गए, जीरो हो गए। तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए बहुत खतरनाक प्लेस है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, आप करिए ट्रेडिंग, मैं नहीं मना कर रहा हूँ आपको। अगर लाइसेंस दिया गया है ट्रेडिंग का तो कुछ सोच समझ के दिया गया है ना। ट्रेडिंग करिए आप जब आपको स्टॉक मार्केट अच्छी तरह से आती हो, जब आपके पास एल्गो ट्रेडिंग हो, जब आप सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें, तब आप ट्रेडिंग करिए। अगर आप यूं ही किसी ने टिप दे दिया, किसी ने ये बोल दिया कि ही आपने किसी ग्रुप में सुन लिया कि ऐसा कर लो और आपने कर दिया, तो ये आपको फंसाने के लिए बहुत है यहाँ पे। ये देखिए, स्टॉक मार्केट ऊपर को गई, फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट हुई। ये डिप, पता है, ये डिप आया, जो डेरिवेटिव वाले लोग थे ना, उन्होंने यहाँ पे अपना कैश बुक किया। लॉन्ग वाले भी तो होंगे, स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी वाले भी है। स्ट्रेडल समझाऊंगा मैं क्या स्ट्रेटजी होती है। स्ट्रेटजी ये बहुत ही, मतलब नाम खतरनाक दिए हुए हैं, है कुछ नहीं इसके अंदर। मतलब पहले UKG का बच्चा भी इसको समझ जाए क्या होता है स्ट्रेडल। स्ट्रेडल होता है, मैंने 10,000 रुपये है मेरे पास, मैंने 5,000 रुपये लगा दिए कि स्टॉक मार्केट जाएगी 23,300 के ऊपर। 5,000 रुपये मैंने यहाँ लगा दिए, और 5,000 रुपये मैंने यहाँ लगा दिए कि स्टॉक मार्केट जाएगी 23,050 के ऊपर। तो कहीं तो जाना ही है इसने। तो स्ट्रेडल मतलब मैंने बैलेंस आउट कर दिया, हेजिंग कर दिया अपने इसकी, कि अब मुझे लग रहा है कि अब एक ये तो बराबर किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्केट बुलिश है, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया है पहले भी बुलिश का। तो बुलिश मार्केट है, तो मैं क्या करूंगा, 8,000 रुपये डाल दूंगा बुलिश में और 2,000 रुपये डाल दूंगा यहाँ पे नीचे, ताकि मेरा बैलेंस आउट हो जाए वहाँ पे। तो इसको स्ट्रेडल की स्ट्रेटजी बोला जाता है। तो हमारी जो स्टॉक मार्केट है, ये बिल्कुल मैसिव टोन के साथ 0.69% के साथ लास्ट में बंद होती है। और इसके यहाँ पे जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, सबसे पहले देखिए कि हमारी जो स्टॉक मार्केट है वो एक बुलिश टोन में जा रही है। ये 1 डे की स्केल के ऊपर चार्ट है, याद रखिए आप। यहां पे देखिए 50 से ऊपर जा रहा है RSI, 50 से ऊपर चला हुआ है। MACD ये गोल्डन क्रॉसओवर है, यहां से ब्लू लाइन ऊपर को जा रही है। वॉल्यूम देखो सारा ग्रीन है,
और ये जो इंटरेस्ट है ADX होता है बायर और सेलर का इंटरेस्ट। ये नहीं बता रहा है कि बायर है, पर दोनों का जो इंटरेस्ट है बायर और सेलर का, ये ऊपर को जा रहा है। ये ध्यान से देखो आप। और यहाँ भी मार्केट क्या जा रही है, ऊपर को जा रही है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है फॉलिंग चैनल पैटर्न। हमारी स्टॉक मार्केट में आज के दिन में ये चार्ट पैटर्न बना, कंफर्म नहीं हुआ, वो समझाता हूं मैं। फॉलिंग चार्ट पैटर्न ये होता है कि इस तरह से एक चैनल बनता है। ये देखो मार्केट गिर रही है बड़ी बुरी तरह से, फॉल हो रही है मार्केट नीचे को। ऐसा तो होगा नहीं कि मार्केट बिल्कुल ही गिरती रहेगी, कहीं से तो मार्केट ने मोड़ना है ना। यहां से मार्केट ने टर्न लेना शुरू किया। ये देखिए मार्केट ऊपर को चलना शुरू हुई। यहां से एक लाइन ड्रॉ की जाती है और जैसे इस लाइन से ऊपर जाएंगे ना, एक ब्रेकआउट यहां होगा और ये ब्रेकआउट कंफर्म किया जाएगा। यहां पे कंफर्मेशन इस पॉइंट के ऊपर होगी। जब मैं इस लाइन को ड्रॉ करूंगा, इसके ऊपर जब आएगी तो ये ब्रेकआउट कंफर्म होगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉलिंग चैनल पैटर्न। फॉलिंग चैनल होता है जब मार्केट गिरती है बहुत ज्यादा। तो हमारी स्टॉक मार्केट गिर रही थी। अब हमको कैसे पता चलेगा कि मार्केट कहां से मुड़ेगी? मार्केट मुड़ने के लिए ये पैरामीटर्स देखे जाते हैं। देखो यहां श्योर हो गया था कि मार्केट ने मुड़ना है, क्योंकि 20 पे आ गया था। ये देखो अब 20 से नीचे स्टॉक मार्केट ने कहां जाना था? फिर तो देश ही पूरा बंद हो जाता ना, तभी नीचे जाना था उससे। तो देश तो ठीक ठाक चला हुआ हमारा। तो अब मार्केट ने ऊपर को मुड़ना था। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं ना, वो यहाँ पे आके इंडेक्स में खूब सारी बाइंग करते हैं। यहाँ जैसे वो सेलिंग करेंगे और इस पीरियड में जो पैसे हैं वो कमाएंगे और 40% के करीब सरकार टैक्स ले जाएगी। वो यहाँ अब आपकी तरह नहीं है ना वो कि आपने 10,000 डाले 25,000। वो लोग यहाँ पे डालेंगे 500 करोड़ रुपया, यहाँ पे सेल कर देंगे 600 करोड़ रुपया। 600 करोड़, 100 करोड़ कमाया उन्होंने, उसमें से 40 करोड़ सरकार टैक्स में ले जाएगी। 60 करोड़ बचा उनको, 60 करोड़ में से 30% वो टैक्स देंगे, 6×18, तो उनको बचा 40 करोड़ का प्रॉफिट। तो अगर 40 करोड़ का प्रॉफिट आप 15 दिन में कमा ले, तो फिर आपको और क्या काम करने की जरूरत है? तो ये जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, बड़ी बड़े फंड हाउसेज हैं, जेफरीज हैं, मॉर्गन स्टैनली है, गोल्डमैन सैक है, ये क्या करते हैं? यही करते हैं ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अगर आप, मुझे लगता है कि ज़्यादातर को आपको ऐसा लगता होगा जो मुझे सुन रहे हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, क्योंकि आपको इतना इजीली और फ्रीली मिल रहा है ना ये सब। 8 से 10 लाख रुपए कोर्स की वैल्यू होती है जो आपको सिखा रहा हूँ मैं, और वो भी उनकी गप्पे ही होती हैं। वो लेटेस्ट डाटा के साथ उसको मैच भी बहुत कम करते हैं। 8 से 10 लाख रुपए का कोर्स होता है ये सबको समझाने के लिए, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाया जा रहा है। मेरा कोई ऐसा हमारा लक्ष्य नहीं है कि बहुत सारे लोग हमारे पास आए। हमारे पास 10 लोग आए ना, 10 लोग, वो 10 लोग जो चीज़ हम समझा रहे हैं उसको सीखे, तो हम जो ये काम कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सफल हो गया। तो इन पैरामीटर से हमको लग रहा है कि मार्केट ने ऊपर को जाना है, ऊपर को जाना है, और यहाँ बेस बना है। अब उसका ब्रेकआउट अब हमें टेक्निकली चेक करना है कि बाकी ब्रेकआउट होने वाला है। पीछे क्या हो रहा है वो तो आपको कोई भी बता देगा। जितने चैनल एनालाइज कर रहे होते हैं वो क्या एनालाइज कर रहे होते हैं? ये डाटा पड़ा हुआ आपके पास यहाँ तक, उसके ऊपर तो कोई भी गप्पे मरवा लो आप किसी से भी, क्योंकि उसका तो डाटा अवेलेबल है। असली स्टोरी है इस जोन में क्या होने वाला है, ये बताता हूं मैं आपको। इस जोन में क्या होने वाला है, जो हमें इस जोन के बारे में बताएगा ना, वही रियल एक्सपर्ट है। पर 100% कोई यहां बता नहीं सकता। थियरीज बनी है, जापानीज लोगों ने थियरीज बनाई हैं, दे आर द मास्टर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। तो ये देखिए, ये है आज का लेटेस्ट मैं लेके आया हूं आपके लिए निफ्टी 50 का चार्ट पैटर्न। अब ये चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है? ये चार्ट पैटर्न बोल रहा है, देखो गिरता जा रहा है ना, कब से गिरता जा रहा है? ये मैंने इसमें ये जो पॉइंट लिया है ना, ये मैंने अक्टूबर से लिया है। अक्टूबर से लेके मार्च तक यहां तक देखो ये गिर रहा है। भारतीय स्टॉक मार्केट क्रैश की, आप सबके पोर्टफोलियो 60%, 70%, 50%, अगर आप बहुत ही शानदार पिकर हैं तो 20% तो डाउन थे ही थे। सबके स्टॉक थे
20 के ऊपर यहाँ पे, यहाँ 20 के ऊपर ये पहुंच चुकी थी, तो श्योर था कि इसको ऊपर जाना है। ये कॉन्सेप्ट है, इसने मुड़ना है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करेंगे हमारा जो निफ्टी का चार्ट है उसके ऊपर। यहां से ये देखिए, ये ऊपर को गया, ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ। ये देखिए, ये हुआ ना ब्रेकआउट, यहां भी हो गया ब्रेकआउट, ये भी ब्रेकआउट हो गया, पर कंफर्मेशन नहीं हुई। कंफर्मेशन कहां पे होगी इस ब्रेकआउट की? इस ब्रेकआउट की कंफर्मेशन होगी, दो कंफर्मेशन होगी इसकी, और रादर मैं 3 बोल सकता हूं, ये और तीसरा ये। मुझे पार्डन करिएगा क्योंकि मैं स्ट्रेट लाइन वैसे नहीं खींच पा रहा हूं। यहां से जब ये कैंडल यहां से क्रॉस करेगी ऊपर और यहीं पे बंद होगी जाके, इसको दूसरे कलर में ड्रॉ करते हैं। मैं इसको दोबारा ड्रॉ करता हूं कि मुझे लग रहा है कि मुझे आपको इसको बहुत ढंग से समझाना पड़ेगा। देखिए, और इसको लेता हूं मैं, लाइन का कलर ब्लू लेते हैं। एक लाइन आएगी ये, दूसरी लाइन आएगी ये, तीसरी लाइन आएगी ये। कंफर्मेशन 1, C1 कंफर्मेशन, कंफर्मेशन 2 एंड कंफर्मेशन 3, ये 3 कंफर्मेशन होंगी यहाँ पे। और जो ग्रीन कैंडल है, ये जो कैंडल्स आपको दिख रही है ना, ये नीचे को भी आएंगी, ऊपर जाएंगी, इनको, और यहाँ पे एक आपके लिए बहुत ही खतरनाक, बहुत बड़ा शार्क आपका इंतजार कर रहा है, वो है ये 2 अप्रैल। ये 2 अप्रैल को क्या होने वाला है? 2 अप्रैल को होने वाला है रेसिप्रोकल टैरिफ, ये ट्रंप साहब लगाने वाले हैं। अगर तो भारत ने इसको मैनेज कर लिया तो 2 अप्रैल के आसपास हम यहाँ ग्रीन को पार कर लेंगे। अगर हमने इस ग्रीन कैंडल बना ली यहाँ पे, तो मतलब कंफर्मेशन 1 होगी। और टैरिफ अगर हमने मैनेज कर लिया तो आगे चल के हम यहाँ भी ग्रीन कैंडल बना लेंगे, और आगे अप्रैल या मई महीने में हम यहाँ भी ग्रीन कैंडल बना लेंगे। तो यह कंफर्मेशन 1, कंफर्मेशन 2, कंफर्मेशन 3। इसको बोला जाता है फॉलिंग चैनल। अभी ब्रेकआउट हुआ है तो इसी को कहते हैं, ये फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकता है। 2 अप्रैल को वो वहां पे यूएस में बोल दें कि नहीं जी, कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो रहा है भारत के साथ, मार्केट यहां यहीं से क्रैश कर जाएगी नीचे को। और इस ब्रेकआउट को उस दिन हम बोलेंगे फॉल्स या शैलो ब्रेकआउट। शैलो ब्रेकआउट। ये जो टेक्निकल एनालिस्ट है ना, ये हवा में कुछ नहीं कर सकते। फंडामेंटल जो एनालिस्ट हैं उनके साथ मिलकर चलना पड़ता है इनको। तो ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसका डाटा कौन बताएगा आपको? फंडामेंटल एनालिस्ट। और इन सारी टर्म्स को कौन समझाएगा? टेक्निकल एनालिस्ट। तो दोनों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, फिर आप मार्केट को समझ पाएंगे इसने आगे कहां जाना है। और साथ में FIIs का डाटा भी हम हर रोज ट्रैक करते रहेंगे। अब मैं आपको थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो अब समझ चुके हैं। तो अब इन चीज़ों को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, और जैसे ही अप्लाई होगा आपको मैं बताता जाऊंगा। आई होप फॉलिंग चैनल का जो कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों को पसंद आया, समझ आया। तो अब आप जाइए, जो भी ऐप आपके पास है वहाँ पे जाके ये जो फॉलिंग चैनल पैटर्न, इसका जो कॉन्सेप्ट है, आपके पास जीरोधा की ऐप है उस पे जाइए, एंजल वन है उसके पास, उस ऐप के ऊपर जाइए। अगर आपके पास ग्रो की ऐप है आप वहाँ पे जाइए, HDFC की है उसके ऊपर जाइए, ICICI की ऐप है उस पे जाइए, SBI सिक्योरिटीज है उसके ऊपर जाइए। जो भी ऐप है आपके पास, अप स्टॉक है आपके पास, इनका एनालिसिस करूंगा मैं कि कौन जो है आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। वो वीलॉग बनाऊंगा मैं, वो बेसिक वीलॉग में होगा मेरा। लेकिन जो भी आपके पास ऐप है आप जाइए, चार्ट देखिए, और चार्ट का जो मास्टर है वो ट्रेडिंग व्यू है। किसी की कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि ये सब बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब इनमें कौन सबसे ज़्यादा अच्छा है इसका एनालिसिस हम एक दिन ज़रूर करेंगे। आई होप फॉलिंग चार्ट पैटर्न आपको समझ आया होगा। अगर अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल ने FOMC की जो मीटिंग है जनवरी की, उसको एनालाइज किया है। आप हमारे
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ उसको समझिए। और आज भी हम आपको इस मीटिंग को आज भी हम आपको समझाएंगे और बहुत अच्छी तरह डेप्थ के अंदर हम इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाएंगे। ये जो FOMC की मीटिंग है, इसको चलना है इन्फ्लेशन के बीच में, ग्रोथ के बीच में और स्टॉक मार्केट के। तो जो सामने आपको दिख रहे हैं ना, इसमें एक कोने में इन्फ्लेशन है, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बड़ा पार्ट है। एक में जो GDP की ग्रोथ है जो रेड में दिख रही है आपको, और नीचे जो बाई और सेल है ये स्टॉक मार्केट है। तो इन तीनों के बीच में बैलेंस बनाना है FOMC को, फेड को। तो फेड का जो डाटा है वो हमारे पास आया है और इसी डाटा को अब हम एनालाइज करेंगे। ये टेबल आया है हमारे पास, ये देखिए, ये प्रोजेक्शन दी है किसने? ये प्रोजेक्शन है फेड की, अमेरिकन फेडरल रिजर्व और FOMC की मीटिंग में इन्होंने दिया मार्च 2025 में। ये इन्होंने रियल GDP बताई, ये देखिए 2025 में 1.7, 2026 में 1.8, 2027 में 1.8, लॉन्गर रन 2029 और 2030 में 1.8। अब जो रेंज इन्होंने निकाली, इन्होंने मीडियन को भी यूज किया, सेंट्रल टेंडेंसी को यूज किया, रेंज को यहाँ पे यूज किया। मैं आपको मैथमेटिकल जार्गन में यहाँ फंसाना नहीं चाहता हूँ। जिसको मैथमेटिकल ये कैलकुलेशन अच्छी लग रही है वो इसको स्टॉप करे और डिटेल में इसको समझे। आप इसकी एवरेज को देखिए, इन्होंने यहाँ पे एक एवरेज रेंज भी क्रिएट की है। जो मीडियन निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इस साल 4.4 रहेगा, 26 में 4.3 रहेगा, 27 में 4.3 रहेगा और लॉन्गर रन में 4.2 रहेगा। पीसी जो इन्फ्लेशन है वो रहेगी 2.7 इस साल का टारगेट, अगले साल 2.2 और 2027 में 2.0 और लॉन्गर रन में 2%। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ आपको 2-3 कॉन्सेप्ट को इकट्ठे जोड़ना है। देखिए, फेड की जो इन्फ्लेशन का टारगेट है 2.7 है अभी 2025 में, फिर जाके अगला आएगा इनका 2.2, 26 में आ गया 2.2 और 27 में आ गया 2.0 और 29 से लेके 30 तक ये भी आ गया 2.0। जो इंडिया की GDP का ग्रोथ दी है, GDP की ग्रोथ किसने दी थी? ये मैंने पूरा आपको आर्टिकल करवाया था, ये OECD ने। वो कह रहा है कि भारत की जो GDP है वो 6.6% 27 में होगी, 6.4% यहाँ पे होगी और वो ग्रेटर देन 6 ही होगी आगे चल के। तो भारत की जो इकोनॉमी है वो 6% से ग्रो करेगी। इन्फ्लेशन अमेरिका में कम होगी, बॉन्ड के जो प्राइसेस हैं अमेरिका में वो बहुत कम होंगे। तो जो अमेरिकन इन्वेस्टर हैं वो अमेरिका में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, वो इन्वेस्ट करेंगे इंडिया के अंदर आके। तो भारत की जो स्टॉक मार्केट है 2030 तक कहां पहुंचेगी, ये इस बारे में वीलॉग हम तैयार कर रहे हैं। आप हमें 8-10 दिन दीजिए, हम पूरा इसका सॉफ्टवेयर पे एनालिसिस करके आपको बताएंगे कि निफ्टी और सेंसेक्स कब 1 लाख से ऊपर जाएगा और निफ्टी कब 30,000 से ऊपर जाएगा और निफ्टी कब 40,000 हिट करेगा। वो हम इन्हीं डाटा के बेस पे कैलकुलेट करते हैं, इसीलिए इतना इंपॉर्टेंट है ये। कोर इन्फ्लेशन 2.8, 2.3 और 2%। कितनी शानदार प्रोजेक्शन की इन्होंने। तो फेडरल फंड रेट जो है इनके 3.9, 3.4, 3.1 एंड 3, कितने कम लेके आ रहे हैं ये। अब इसमें इस वाले वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि 2 अप्रैल आने वाला है और उस दिन ये ट्रेड वॉर जो अभी जो ये किसके ऊपर है, कनाडा और मेक्सिको पे और चाइना पे, ये भारत पे भी लगने वाली है 2 अप्रैल को। इस वीडियो को आप देखेंगे मेरे, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है। तो जरूर आप इसको देखिए, बिकॉज 2 अप्रैल रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पे भी लगने वाला है। अब आइए आप यहाँ पे रियल जीडीपी ये देखिए, ये 6 के करीब थी, अब ये रियल जीडीपी अमेरिका की देखिए आप डाउन होने वाली है। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, लेकिन हल्का, बहुत ज्यादा नहीं। ये देखिए 26 में 26, 27, लॉन्ग रन में
ये इस जोन के बीच में रहेगा, 4% के आसपास। और जीडीपी कितनी रहेगी इनकी, ये देखिए आप, ये श्योर है लेस देन 3%, ये श्योर है कि ये लेस देन 5% होगा। और भारत की जीडीपी ग्रेटर देन 6%, अमेरिकन जीडीपी ग्रोथ से डबल ग्रोथ। इसीलिए भारत का जो इंडिया, मैं आपको साथ साथ में कंपैरिजन करता हुआ बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। यूएस की जीडीपी लेस देन 3% रहेगी 2030 तक, ये श्योर है। और कौन बोल रहा है, ये फेडरल रिजर्व बोल रहा है अमेरिका का। इंडिया की जीडीपी कितनी रहने वाली है, हर हाल में ग्रेटर देन 6% 2030 तक। कौन बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जो पेरिस की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो बोल रही है। हमारी सरकार नहीं बोल रही है, हमारी सरकार तो ज्यादा बोल रही है। हम वो सरकारों को तो वोट भी लेने हैं, तो वो राजनीति भी करेगी, तो हम सरकार की बात भी मानते हैं, लेकिन सरकार से ज्यादा हम इंडिपेंडेंट एजेंसी की बात मानेंगे। तो भारत का भविष्य क्या है, बहुत ज्यादा ब्राइट है। अब आइए आप पीसी इन्फ्लेशन, ये देखिए 2% के करीब ले आएंगे ये लॉन्गर रन। और 27 में ये नीचे, देखो नीचे नीचे नीचे, तो इन्फ्लेशन जो है ना वो नीचे को आ रही है। तो इंटरेस्ट रेट 100% कम होंगे, इंटरेस्ट रेट कम होंगे, तो FIIs भारत, क्योंकि FIIs $100 बाहर डालेंगे, इसमें से $12 से $15 आज की अभी 2025 में भारत में आएंगे, और 30 में भारत का शेयर 15 से 20% हो जाएगा। तो भारत का शेयर भी बढ़ रहा है, FIIs का पैसा भी बढ़ेगा, क्वांटम भी बढ़ेगा, तो हमारी स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना ही जाना है। वही मैं आपको पिछले 3 दिनों से समझा रहा हूँ। बीच में स्टॉक मार्केट गिरेगी, आप लोग सांसें छोड़ देते हैं, वो नहीं छोड़नी है। भविष्य जो है ना वो बहुत ब्राइट है इंडिया का। ये देखिए कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, फूड इन्फ्लेशन माइनस होती है, फूड प्राइसेस माइनस होते हैं, बहुत बार एक्सप्लेन किया मैंने। ये और भी ज्यादा तेज गति से नीचे आ रही है, देखिए आप। तो यहाँ पे यूएस में इन्फ्लेशन नीचे आएगी, तो FIIs का इंडिया इन्वेस्टमेंट 15 से 20% होगा 2027 से लेके 2030 तक। और अभी कितना होगा, 12 से 15%। और आप याद रखिए, ये अरबों डॉलर लेके आते हैं, अरबों निकाल के जाते हैं ना ये, तो ये आएंगे भी अरबों डॉलर लेके। अब मैंने आपको बोला था कि मैं डॉट प्लॉट आपको एक्सप्लेन करूंगा, बहुत आसान है ये डॉट प्लॉट। ये देखिए आप इनकी काउंटिंग करिए, पहले 12 गवर्नर हैं, ये 12 स्टेट के गवर्नर हैं, ये स्टेट गवर्नर जो FOMC के टोटल 19 लोग हैं, और ये 7 मेंबर है किसके, फेड रिजर्व के, पॉवल भी उनमें से एक है, तो टोटल हो गया 19। तो गिनो आप इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये भी 19 हैं, ये भी 19 हैं, ये भी 19 हैं, ये भी 19 हैं। अब डॉट प्लॉट 2012 में शुरू किया गया था। ये एक प्लॉट किया जाता है कि कौन सा मेंबर ये बोल रहा है कि इंटरेस्ट रेट कहाँ रहने चाहिए, बड़ा कोई ये प्लॉटिंग कर दी जाती है ना। और आम बेचारा जो आर्ट्स का स्टूडेंट होगा ना, जो नॉन मैथ का स्टूडेंट होगा, और जिसने भी मैथ को रट्टा नहीं लगाया होगा, उसी को समझ आएगा। और जो रट्टे वाला मैथ वाले हैं और बाकी आर्ट्स वाले हैं, उनको लगेगा यार कितना मुश्किल है, कुछ नहीं है, ये एक तरह से बेवकूफ बनाने वाला काम है ये। इन्होंने क्या किया है, 2 मेंबर, ये आई है अब 2025 में, 2 मेंबर बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट रहना चाहिए यहाँ, ये होगा 3.85%। अगले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बोल रहे हैं कि ये रहना चाहिए 3.75 से लेके 4 के बीच में। 9 बंदे ये बोल रहे हैं, 1 2 3 4, और 4 लोग बोल रहे हैं 4 से लेके 4.25 के बीच में रहना चाहिए। इन्होंने एक मीडियन निकाला है, जो अभी बोला 4.25 से लेके 4.50, ऐसे होता है ये डिसीजन। ये तो होगी 2025 की बात कि ये हर, इनके नाम कौन कौन से वो नहीं आए अभी तक, इनकी मिनट्स आएगी तो हमको ये भी पता चल जाएगा किस गवर्नर ने क्या बोला। 2026 के लिए लोगों ने बोला, ये 3 ये बोल रहे हैं जी कि 2.75 से लेके
2.75 से लेके 3.0 के बीच में रखो आप। आगे चल के आप देखेंगे लॉन्गर रन 2030 के लिए क्या बोल रहे हैं, 4 लोग तो ये बोल रहे हैं, एक तो बोल रहा है 2.5%, 2 बोल रहे हैं 2.5% रखो, 2 बोल रहे हैं 2.5 से लेके 3% के बीच में रखो। ये डेमोक्रेटिकली वो लोग क्या बोल रहे हैं वहां पे, इसको प्लॉट किया जा रहा है, और यही भारत की इकोनॉमी में मिसिंग है। हमारे यहाँ कौन मेंबर क्या बोल रहा है उसकी किसी को कोई खबर ही नहीं है। ये है बिल्कुल रियल इकोनॉमी की डिटेलिंग। यहाँ पे देखो किस मेंबर ने क्या बोला कि कहाँ पे इंटरेस्ट रेट रहना चाहिए, और इसको प्लॉट कर दिया गया और इसको बोला गया डॉट प्लॉट, और इस डॉट प्लॉट से हमको फ्यूचर दिख रहा है कि इंटरेस्ट रेट कैसे रहेंगे। और अगर मैं भी मैथमेटिकली अपनी थोड़ी सी मैथमेटिकल स्किल यहाँ पे लेके आऊँ तो ये देखो आप, अगर मुझको ड्रॉ करना होगा ना तो मैं सॉफ्टवेयर से ड्रॉ करूँगा। देखो नीचे को गिर रहा है ना, ये अगर ये नीचे को गिरेगा तो FIIs जो हैं वो भारत में ऐसे बढ़ेंगे, क्योंकि FIIs आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। अगर मुझे फॉर्मूला बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा, ढंग से बना देता हूं आपको। FIIs आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो FIIs ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो ये कम इन्वेस्ट करेंगे। ये रिलेशन होता है, और गूगल फाइनेंस ने भी ये बनाया है, और गूगल फाइनेंस भी यहीं से उठा के ले आया है। लेकिन मुझे जो ज़्यादा ट्रुथफुल लग रहा है और ज़्यादा ऑथेंटिक लग रहा है, ये है फेडरल रिजर्व ने खुद बनाया अपने आप, तो मैं उनके दिए हुए डाटा को ज़्यादा अच्छी तरह से मानूंगा। तो इसको बोला जाता है फेड का डॉट प्लॉट, जो मैंने आपको 3 दिनों से बोल रहा था मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो आज मैंने एक्सप्लेन किया। अब चलते हम आगे। ये देखिए आज का तो मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट के ही हवाले है ये हमारा वीलॉग। ब्राजील का इंटरेस्ट रेट पीछे था 13.25%, हाई देखिए कितना है। फोरकास्ट था 14.25 का, और यहाँ आया कितना 14.25। ये बहुत अच्छी खबर नहीं है। तो ब्राजील में जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत हाई है। यूके का इंटरेस्ट रेट डिसीजन आया, उन्होंने 4.50 इन्होंने वहीं के वहीं पे रखा, क्योंकि यूके का जो है बहुत सारी फर्म्स यूके US में कॉमन है। तो जो लंदन का सेंट्रल बैंक है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, उनको भी इसी FOMC के हिसाब से चलना, नॉर्मली उसे चलते हैं। आजकल ज़्यादा छलांगे मार रहे हैं रशिया यूक्रेन और अमेरिका की जो फिलॉसफी चली है ना आपस में, नहीं तो ये तो छोटा भाई है US का, जो US करेगा वो भी यही करेगा। लेकिन ब्राज़ील में देखिए, ब्राज़ील में बिजनेस करना वाकई ही बहुत मुश्किल है। 14% के ऊपर तो बैंक का इंटरेस्ट रेट है, जो इंडिविजुअल तक पहुंचते पहुंचते ये बनेगा 22 से 24%। इतना तो कौन लेगा लोन वहां पे। तो ये कोई बहुत अच्छी पॉलिसी नहीं है ब्राज़ील की, और इसीलिए जो IBOA उनका जो इंडेक्स है, स्टॉक इंडेक्स है किसका, ब्राज़ील का, वो मैं आपको बताता हूँ, जिसको दिखाते हैं कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इसकी 5 सालों में, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट का बैलेंस कर ही नहीं पाए ढंग से। अब चलिए, अब मैं आज आपके लेके आया हूँ निफ्टी विक्स, लेकिन ध्यान से देखिए पिछले 5 सालों का, 2020 से लेके 2025 तक 5 सालों में क्या है। ये देखिए यहाँ 2020 70 पहुंच गई थी वॉलेटिलिटी। ये कौन है, ये है कोविड। 20 मार्च 2020 इसी दिन आया था ना कोविड, जिसने कहर मचाया था, वॉलेटाइल हो गई थी और स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश की थी। उसके बाद ये चलता रहा 30 से, ये है वो जोन पिछला 1 महीने के करीब, जब ये इस रेंज में पहुंचा था, और मार्केट आप देखो कितनी बुरी तरह से गिरी थी। अब ये नीचे आ रहा है यहाँ पे, और 12.58, ये 81% गिरा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और स्टॉक मार्केट भी इतने % ऊपर को चढ़ी है। तो इनका कोरिलेशन रहता है आपस में। तो आप लोग याद रखिए कि जो विक्स है इंडिया का, वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल जोन के अंदर है। बस इसको एक चैलेंज है 2 अप्रैल की, अगर हमारी सरकार ने वो मैनेज कर लिया, और आई होप, मैं सीरियसली होप में हूं
कि इंडियन जो गवर्नमेंट है हमारी, वो कुछ ना कुछ तो कर रही है। जो इतना सन्नाटा क्यों है भाई? ये जो सन्नाटा है ना, पूरी सरकार अमेरिका के बीच में क्या पॉलिसी होने वाली है, इसमें मुझे सीरियसली लग रहा है कि सरकार कुछ करने वाली है। अगर सरकार ने कुछ किया नहीं तो आप लोगों को मैं इस पे वीलॉग तो बनाऊंगा ही। तो जो भारत का किसान है ना, उसके साथ कितनी बुरी होने वाली है वो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे, आप सोच भी नहीं पाएंगे। 10 पैसा पर केजी आ जाएगा कॉर्न भारत के अंदर, 10 पैसा पर केजी। तो जो मक्का उगाने वाले किसान है ना हमारे, वो किस लेवल पे बर्बाद होंगे आप सोच भी नहीं सकते, इमेजिन भी नहीं कर सकते उस चीज को। तो ये आऊंगा मैं जब वो डिटेल में आएगा। जैसा बुरा हाल आजकल कनाडा का और वहाँ हो रहा है ना, वो चाइना तो बहुत पावरफुल है, उसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, इसने तो मैनेज कर लिया। हम कितना मैनेज कर पाएंगे वो हमें देखना पड़ेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार इसको मैनेज कर लेगी। इस इवेंट को सरकार अगर ढंग से मैनेज करेगी तो स्काई इज अ लिमिट फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट। ये मैं आपको अभी बता दे रहा हूं। अब चलिए, यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू रूपी, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। 85 रुपीस को इसने टच कर लिया, चाहे 85.96 ही रहा हो, लेकिन 86 पे बंद हुआ था। 86 रुपी से इंडियन रूपी 85 के ऊपर आया। इंडियन रूपी आया, स्ट्रांग हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? रेड का मीनिंग क्या है यहाँ पे? डॉलर जो है वो वीक हुआ, और डॉलर अगर वीक होगा तो FIIs जो हैं अमेरिका से फ्लाइट शुरू कर देंगे, अपनी फ्लाइट। और इनकी जो फ्लाइट है वो होती है इमर्जिंग मार्केट में, और इमर्जिंग मार्केट में इंडिया का अप्रोक्सीमेटली जो है 20% के करीब शेयर बनता है। तो इमर्जिंग मार्केट में हम हैं, तो 100 रुपए में से लगभग इतना पैसा हमारे यहाँ आएगा। और ये देखिए, US 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड जिसमें इन लोगों ने पैसे डाले, ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ पिछले 1 महीने का डाटा। ये मुझे लगा आपको बताना जरूरी है। 1 महीने से देखिए बॉन्ड के प्राइसेस अब कम हो रहे हैं। ये बॉन्ड के प्राइसेस चले गए थे 4.42, और यही वो जोन था, यही वो जोन है जब भारत से FIIs पैसा निकाल रहे थे और ये पैसा अमेरिकन बॉन्ड में डाल रहे थे वहां जाके। अब क्योंकि ये बॉन्ड का यील्ड गिर रहा है नीचे को, तो ये जो ट्रेजरी बॉन्ड जो है अमेरिका के, ये फॉल कर रहे हैं। तो FIIs सेल कर रहे हैं। क्या सेल कर रहे हैं? बॉन्ड सेल कर रहे हैं। और FIIs बाई क्या करेंगे? ये बाई करेंगे स्टॉक्स, और स्टॉक्स कहाँ करेंगे? इमर्जिंग मार्केट में। ये रिलेशन बनता है बॉन्ड के बीच में, इसीलिए मैं इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेके आया हूँ। और आज के इस वीलॉग में इसकी जो एंड हम करेंगे वो करेंगे हम FIIs के ऊपर। और FIIs पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पिछले कल 3000 करोड़ 3200 करोड़ रुपए के स्टॉक्स कैश मार्केट के अंदर खरीदे हैं FIIs ने। उससे पहले भी थोड़े कम बेचे उन्होंने, उससे पहले भी ग्रीन में रहा। और आज की मार्केट का डाटा क्योंकि अभी तक आया नहीं है, ये मार्केट डाटा आएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं सब्सक्राइब करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही हमारे पास कोई भी उभरता हुआ डाटा, कोई भी जो वर्ल्ड मार्केट पे, इंडियन मार्केट पे इफेक्ट डालता है, वो डाटा आएगा, तुरंत हम उसको अपलोड करते हैं, तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आज हमें उम्मीद है कि ये ग्रीन में आना चाहिए। तो ये देखिए 3239 3239 करोड़ पॉजिटिव में रहा FIIs का डाटा। और इसी शानदार हैप्पी नोट के ऊपर हम आज का ये जो हमारा वीलॉग है इसको खत्म करते हैं। इंतजार कीजिए आप, और किस चीज का इंतजार करेंगे आप? 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल जो टैरिफ है वो लगने वाला है भारत के ऊपर। अगर हमारी गवर्नमेंट ने इसको मैनेज कर लिया किसी तरह से, अगर वो मैनेज हो गया रेसिप्रोकल टैरिफ, तो भारत की जो स्टॉक मार्केट है वो रूफ टॉप की तरफ जाएगी, मीनिंग नॉर्थ को मूव करेगी। और अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ तो स्काई डाइव भी हो जाएगा यहाँ पे। आज इसलिए मैंने आपको जो फॉलिंग जो हमारा चार्ट पैटर्न है वो वाला कॉन्सेप्ट आज आपको समझाया। इसी शानदार हैप्पी नोट के ऊपर हम आज की स्टॉक मार्केट का जो डीकोडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, इसको क्लोज करते हैं।
अगर आपको ये पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को। अब आपसे मिलते हैं कल एक नए और बहुत ही शानदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।